आंख सब शांत हो गया तो मन घूमता रहेगा। शांत होना जीवन की बहुत बड़ी तपस्या है। इसका पूरा एक क्रम है, मैं आपको सुनाऊं। मानस में मैं पढ़ रहा था कल, उत्तरकांड में उत्तरकांड में कहते काकभूषुंडी जी बिना जीवन में संतुष्ट हुए किसी को विश्राम मिलने वाला नहीं है। संतुष्ट यानी संतोष। संतोष समझ रहे हैं ना? बस हो गया, अब नहीं। हमारे महाराज जी कहा करते हैं, बेटा जीवन में दो में से एक अवश्य निश्चित कर लेना आगे चलकर। क्या? इन दो में से कोई एक निश्चित कर लेना। पहला, कब तक? यदि ये नहीं कर पाओ तो कितने तक? हमने कहा सरकार समझा नहीं। तो बोले कब तक यानी कितने साल तक जमा करना है? 50 साल तक, 60 साल तक, 70 साल तक। और यदि ये नहीं कर पाए तो कितने तक जमा करना है? 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, कितना हो जाए कि अब नहीं करना, अब आनंद में रहना है, अब प्रयास नहीं करना। यदि दोनों में से एक भी निश्चित नहीं करोगे तो जमा करते करते मरी जाओगे और तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। धन की 3 गति बताई गई, दान, भोग और नाश, जिसमें से 2 अपने हाथ में है, दान और भोग। जितना कमाते हो उसका दशांश निकाल कर दान करते जाओ। दशांश कितना? 10% ईमानदारी पूर्वक निकाल कर परमार्थ में, दान में, सत्कर्म में, यज्ञ में, किसी के विवाह में, किसी के उपचार में, किसी के पढ़ाई में लगाते जाओ। और इसके बाद जो बचे उसका खूब चकाचक भोग करते जाओ। और यदि तुम दोनों में से कुछ भी नहीं करोगे, केवल जमा करोगे, तो ये तीसरा नाश तुमको नहीं करना पड़ेगा। जो पीछे छोड़ के जाओगे ना, पीछे वाले नाश करने के लिए पर्याप्त है। छोड़ के जाओ बस। बाबूजी बताओ, बिना मतलब में बाबूजी एक जमीन ग्वालियर में खरीद दिए, एक इंदौर में खरीद दिए, अब मैं अकेले अकेले कितना संभालूंगा, निपटा रहा हूं, सबको बेच रहा हूं। अकेला आदमी कहां कहां देखेगा भाई? बेचना शुरू कर देगा, सीताराम शुरू कर देगा। हो सावधान, दान कर जाओ और उसके बाद जो बचे उसको भोग कर जाओ। कितना करना है माई बाप? आप समाज में देखिएगा, किसी से परमार्थ के नाम पर 10 रुपया मांगिए, महादरिद्र बन जाता है? नहीं निकलता। बड़ा कठिन है वो। सत्कर्म में हमारा धन लग जाए, ये अपने पर भगवान की कृपा मानिएगा। जिस पर कृपा होती है उसी का लगता है, सबका नहीं लगता। गोपाल भैया नहीं लगता। और ये तो कदापि मत समझिएगा कि हम बहुत पैसा हो जाएगा तब हम भगवान की कथा कराएंगे। अभी मैं पूज्य महाराज जी के स्वर्ण जयंती लखनऊ में था 3 दिन पहले। आस्था पे कथा आ भी रही है शाम को 5 बजे से, अभी विशेष प्रसारण। तो कथा में एक दिन महाराज जी कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि बेटा लोग कहते हैं कि महाराज हमारे पास भी जब भगवान धन देंगे ना तो हम भी कथा कहलवाएंगे। महाराज जी के एक मित्र हैं जो कहते, उनके पास जब 2 गाड़ी थी, 2 ट्रक, तो कहते थे महाराज जी जब खूब पैसा हो जाएगा, हमारे पास कम से कम 50 ट्रकें हो जाएंगी तो मैं आपकी कथा कराऊंगा। इस समय उनके पास 500 ट्रकें हैं, लेकिन आज तक कथा नहीं हो पाई। महाराज जी कहने लगे बेटा हमको ये समझ में नहीं आता कि लोग कहते हैं पैसा होगा तो कथा कराएंगे, कौन सा पैसा आएगा तो मान लेंगे कि ये कथा वाला पैसा है? किस पैसे के आने के बाद ये निश्चित कर पाएंगे कि ये कथा वाला आया है, इससे कथा करानी है? क्या उसका सीरियल नंबर अलग होगा? उसके आने का स्रोत कोई अलग होगा? सावधान। संतोष। जब तक संतुष्ट नहीं हो पाएंगे माई बाप, तब तक जीवन की कामनाएं समाप्त नहीं होंगी। और ये देखिए, ये अपने को स्वयं निश्चित करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ऐसा सोचे और हो गया तो हम संतुष्ट हो गए। आप एक सोचिएगा, पूरे होने पर 4 खड़ा हो जाएगा। अब आप कहो कैसे महाराज, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। हम दिन रात कहते हैं प्रभु एक साइकिल हो जाए ना, बड़ा आनंद आएगा प्रभु।
चलिए कृपा हो गई, साइकिल मिल गया। अब साइकिल, अब तो शांत हो जाओ। नहीं प्रभु, साइकिल है ना, जब हवा के विपरीत चलाते हैं तो बहुत मेहनत लगता है। वो फटफटिया हो जाए ना, 2 चक्का वाला जिसमें पावडल ना मारना पड़े, बड़ी कृपा प्रभु। चलो भाई स्कूटी हो गई, अब तो शांत हो जा प्रभु। 2 चक्का में डर लगता है कब गिर जाए। 4 चक्का हो जाए प्रभु, छोटी गाड़ी ही भले हो जाए। 4 चक्का हो गया प्रभु। इंदौर जाते हैं ना, गड्ढा बहुत है ना, इतने बड़े बड़े गड्ढे की छोटी गाड़ी फंस जाती है उसमें। प्रभु एक बड़ी वाली गाड़ी हो जाए। है इतना मांगोगे कि जीव मांगते मांगते मरी जाता है, वो उसकी कामनाएं कभी समाप्त नहीं होती। इस पर लगाम हमको आपको स्वयं लगाना पड़ेगा। क्यों? मानस में काकभूषुंड जी कहते हैं, अरे बिनु संतोष न काम न साही, अकाम अछत सुख सपने हूं नाही। काकभूषुंड जी कहते हैं गरुण जी से, हे पक्षीराज गरुण जी महाराज, जब तक संतुष्ट नहीं होंगे तब तक कामनाएं समाप्त नहीं होगी, और जिसकी कामनाएं समाप्त नहीं होंगी उसको सपने में भी सुख मिलने वाला नहीं है। बहुत दिमाग वाला आदमी चैन से सो भी नहीं पाता, सोया भी रहेगा, चाटन भेज दो, चाटन भेज दो, बोरी लोड करा दो, सोया भी रहता है तब भी मकान बनाता रहता है वो। है ये क्या है? ये कामनाएं उसको नींद में भी शांति से सोने नहीं देती। कामनाएं जाएंगी कैसे? पता चलता है कि भगवान ने हमको मनुष्य बनाकर हमारे पर कितनी करुणा कर दी, कितना दे दिया हो। और यदि ये पता ना चले कि बहुत मिल गया है तो जीव मांगता रहता है, जीवन भर मांगता है। बिना भजन के कामनाएं समाप्त नहीं हो सकती, बिना भजन के हम संतुष्ट नहीं हो सकते। और याद रखिएगा, जब तक कामनाएं समाप्त नहीं होंगी, हम संतुष्ट नहीं होंगे, हम कहीं भी रहेंगे माई बाप, हम चैन से नहीं बैठ सकते। हम सदैव बेचैन ही मिलेंगे, आपको सदैव बेचैन मिलेंगे। भगवान शंकर शांत होकर बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? तो पहले की अर्धाली देखिए, अरे बैठे सोह। कौन बैठा है? तो यहां शंकर जी का नाम शिव, शंकर, महेश नहीं लिखा गोस्वामी जी ने। क्या लिखा? काम रिपु कैसे। क्या नाम लिखा? काम रिपु। रिपु मने, रिपु मने शत्रु। किसके शत्रु? तो काम के शत्रु। कौन बैठा है? तो कामनाओं का शत्रु बैठा है। भगवान शंकर कामदेव के शत्रु हैं, कामनाओं को समाप्त कर चुके हैं। और जब कामनाएं समाप्त हो गई हैं तब जाकर शांत होकर शंकर भगवान बैठे हैं, तब जाकर स्वरूप बना। शांत होने का स्वभाव बने माई बाप। शांति कैसी हो? कोई अशांत भी हमारे सामने आवे ना, तो हमारे जीवन की शांति को देखकर उसको भी शांति प्राप्त हो जाए, इतनी शांति होनी चाहिए जीवन में। कई लोग आपको मिलेंगे ना, बुरा मत मानिएगा कोई होगा तो, ये जो है ना, ये ऐसे मिलेंगे आपको, सोते भी है तो ऐसे सोते हैं। और इसको यहां से ना थोड़ा यहां पर ले आइए, इसको थोड़ा नीचे लाइए। बहुत चढ़ा के रखिएगा ना तो माइग्रेन हो जाएगा। थोड़ा नीचे करिए गोपाल भैया, इसको शांत किया जाए। शंकर भगवान शांत होकर बैठे। पार्वती मैया ने बाबा को देखा, इतने अधिक प्रसन्न आज तक शंकर भगवान कभी नहीं दिखाई पड़े। उत्तम समय जानकर मेरी माँ दौड़ कर गई। बाबा कहते हैं, अरे पार्वती भल कहे तो श्रेष्ठ अवसर जानकर दौड़ कर गई बाबा के पास। प्रिया जानकर बाबा ने आदर दिया और पार्वती जी को अपने बामांग में बिठा लिया। यहां दर्शन करिए, मां बामांग में बैठी है बाबा के। मां को पिछला जन्म याद आया। पिछले जन्म में जब बाबा समाधि से वापस आए थे और मैंने जाकर प्रणाम किया तो कहां बिठाए थे? कहां बिठाए थे? सन्मुख से स्वागतम सारम। हम किसी के घर जाते हैं, किसी के पास जाते हैं और सामने वाला जिस प्रकार से हमसे मिलता है हो, उसका भाव सामने दिखाई पड़ता है। कैसे हम मिल रहे हैं, कहां बिठा रहे हैं।
कोई बहुत प्राणवत आ जाए ना तो आदमी उसको अपने बेडरूम में लेके चला जाता है, आप भीतर चलिए महाराज, कहाँ बैठ गए, भीतर लेके जाता है। और कोई थोड़ा मध्यम मिलता है तो उससे बाहर बैठके में मिलकर जलपान करा के विदा कर देता है। कहो, और यदि कोई बहुत टेढ़ा आ गया तो उसके लिए दरवाजा भी नहीं खुलता, वो दरवाजे के बाहर ये इधर, हम बताओ क्यों आए हो, क्या काम है, उसको बाहर ही बाहर निकाल देता है। हम किसी के घर जाए और सामने वाला जो हमको मानता है उसी प्रकार से हमसे मिलता भी है। माँ जब गई तो बाबा ने अपने बामांग में स्थान दिया माँ को। माँ गदगद हो गई, खोया हुआ स्थान प्राप्त होता है ना, है क्या खुशी है। माँ बामांग में बैठी, शंकर जी बोले देवी आप लगता है कुछ कहना चाहती हैं हमसे। माँ ने कहा प्रभु इस जन्म से नहीं, मैं तो पिछले जन्म से कहना चाह रही हूं ना, परंतु जितना सुंदर अवसर आज मिला ना, ऐसा अवसर आज तक कभी नहीं प्राप्त हुआ। बाबा ने कहा कहिए। माँ कहती प्रभु आप विश्व के नाथ हैं, आप मेरे भी नाथ हैं। चर अचर नाग नर देवता सब आपके चरणों की सेवा करते हैं प्रभु। आप प्रभु हैं, समर्थवान हैं, सर्वज्ञ हैं, समस्त कलाओं एवं गुणों के धाम हैं। आप योग ज्ञान वैराग्य के अपार भंडार हैं। शरणागतों के लिए आपका नाम ही कल्प वृक्ष के समान है प्रभु। आप यदि सत्य में मुझे अपने चरणों की दासी मानते हैं प्रभु, तो आप मेरे अज्ञान का हरण कर लीजिए नाथ। शंकर जी बोले आपको अज्ञान है? मां ने कहा प्रभु इस जन्म का नहीं, ये पिछले जन्म वाला अब तक चला आया है, समाप्त नहीं भया। तो शंकर भगवान बोले आपका अज्ञान मैं कैसे समाप्त करूंगा? मां ने उपाय बताया प्रभु कहि रघुनाथ कथा विधिना कहि रघुनाथ। आप नाना प्रकार से भगवान की कथा सुनाएंगे और भगवान की कथा ही मेरे मन के अज्ञान को समाप्त कर डालेगा। मां कहती है प्रभु क्या कल्प वृक्ष के नीचे रहने वाला दरिद्र रह सकता है क्या? आप बताओ, कल्प वृक्ष के नीचे जो बैठा है क्या वो दरिद्र होगा? शंकर भगवान बोले कदापि नहीं होगा। मां ने कहा यदि है तो बाबा बोले फिर बैठने वाले को ये नहीं मालूम कि हम कल्प वृक्ष के नीचे बैठे। तो शंकर भगवान मां ने कहा कि यदि उसे पता भी है कि वो कल्प वृक्ष के नीचे बैठा है, उसके बाद भी यदि दरिद्र है तो? शंकर भगवान बोले देवी असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। मां ने कहा प्रभु यदि कल्प वृक्ष के नीचे बैठने वाला दरिद्र नहीं रह सकता, तो आपके चरणों की दासी होने के बाद मेरा अज्ञान क्यों बना हुआ है, ये समाप्त क्यों नहीं भया? शरणागतों के लिए तो आपका नाम ही कल्पतरु है प्रभु। बाबा ने कहा आपका भ्रम क्या है? मां प्रारंभ होती है। मां कहती है प्रभु जो मुनि लोग परमार्थ पथ पे चलते हैं वो कहते हैं कि राम ब्रह्म है। वेद पुराण शेष सरस्वती सब राम जी की महिमा गाते हैं। आपको मैं देखती हूँ आप भी दिन रात कैलाश में बैठकर राम 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 जपते हैं। मेरा प्रश्न है आपसे, आप सब लोग जिस राम की चर्चा करते हैं, ये अयोध्या वाले महाराज दशरथ के आंगन में खेलने वाले राम जी हैं क्या, कि कोई दूसरे अलौकिक अजन्मा परम तत्व है? मैं क्यों पूछ रही हूं, आप सब लोग राम को ब्रह्म बताते हैं, जहां तक मुझे पता है कि ब्रह्म का जन्म नहीं होता, ब्रह्म अजन्मा होता है। यदि राम जी ब्रह्म है तो भला ब्रह्म एक राजा का बेटा कैसे बन गया? और यदि राम जी एक राजपुत्र हैं तो एक जन्म लेने वाले राजा के बेटे को आप लोग ब्रह्म क्यों कह रहे हैं? प्रभु पिछले जन्म में उनकी लीला का दर्शन किया, इस जन्म में आपके मुख से उनकी महिमा सुनी, मेरे मन में भ्रम उत्पन्न हो गया है प्रभु। मैं पिछले जन्म की भांति आपसे विवाद नहीं कर रही प्रभु, मैं आज आपसे संवाद करना चाहती हूँ, मैं आपसे राम जी की कथा सुनना चाहती हूँ। आप पहले ये बताइए वो निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे भय?
फिर राम जी के जन्म की कथा सुनाइए, बाल लीला सुनाइए, विवाह सुनाइए, कैसे राजा बनते बनते वन चले गए वो सुनाइए, वन में राम जी ने क्या किया वो सुनाइए, कैसे रावण को मारा वो सुनाइए, कैसे वापस आए अयोध्या के राजा बने, राजा बनने के बाद क्या क्या किए वो सुनाइए, कैसे प्रजा के साथ अपने धाम गए वो सुनाइए। और प्रभु जो जो पूछा वो तो सुनाइएगा, जो पूछने में छूट गया होगा ना आप उसको भी सुना दीजिएगा, मेरे से कुछ छिपाइएगा मत प्रभु। माँ ने प्रश्न किया और प्रश्न सुनकर अरे हरहि राम चरित सब मैया ने प्रश्न किया। माँ के प्रश्न को सुनते सुनते भगवान के हृदय में, शंकर भगवान के हृदय में पूरा का पूरा रामचरित्र अवतरित हो गया। आप कथा सुन रहे हैं, आप इस बात का अनुभव करिएगा, कभी कभी कथा सुनते सुनते आपको ऐसे लगेगा कि शायद मानो वो दृश्य आंखों के सामने चल रहा हो। मां ने प्रश्न किया और प्रश्न सुनने का ये प्रभाव भया कि पूरा का पूरा रामचरित्र शंकर भगवान के हृदय में अवतरित हो गया। आपको बताऊं, रामचरित्र, राम कथा की रचना सबसे पहले किसने की आपको मालूम है? हाँ, वाल्मीकि जी ने तो धराधाम पर प्रत्यक्ष लिखा, लेकिन उनसे पहले भी कथा की रचना किसने की थी? किसने? रची महेश निज मानस राखा। शंकर भगवान इसकी रचना करके अपने मन में रखे थे। बाहर कब निकाला? बाहर कब निकाला? पाई सुसमय। सुसमय, सुसमय माने सुंदर समय, उचित समय। पाई सुसमय शिवासन भाखा। उचित अवसर जब आया, कब? आज जब मां भगवान से कथा पूछी है, ये अवसर जब आया तो शंकर भगवान ने जिस कथा को पहले रच के रखा था छिपा के, उसको मां के सामने प्रकट कर दिया। कथा अमृत है, अमृत हीरा है। आप में से सोना चांदी का काम करने वाले बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पर, हीरा का काम करने वाले, है ना? हीरा बेचने वाले के पास जब कोई ग्राहक जाता है तो तुरंत निकाल के दिखाता नहीं है। वो पहले बातचीत से ये परखता है कि सही ये लेने वाला है कि नहीं, कि टाइम पास करने आया है। वो जब जान लेता है कि नहीं ये वास्तविक ग्राहक है, लेना चाहता है, तब निकाल कर उसको दिखाता है। उसी प्रकार कथा भी उसी को सुनानी चाहिए जो कथा सुनने का इच्छुक हो। सबको कथा भी नहीं सुनानी चाहिए। हम लोगों को रोग मिलते रहते हैं रास्ते में, ट्रेन में, जहाज में, बस स्टैंड पर, एयरपोर्ट पर, ट्रेन स्टेशन पे। हम महाराज हम टीवी में देखते हैं, बहुत सुंदर वो देखिए, सुनाइए महाराज कुछ सुनाइए। कहा बस में सुनावे? सावधान, कदापि नहीं। कथा वही सुनानी चाहिए, उसी को सुनानी चाहिए। ये भी बताया गया है, ये कथा सबको कदापि नहीं सुनानी चाहिए। जो मन लगा कर ना सुने उसको तो भूल के नहीं सुनानी चाहिए। कई लोग कहते हैं तो बेकारों का काम है, फालतू लोगों का काम है, फालतू लोग। कथा सुनना फालतू। आप सब फालतू है क्या? आपसे बड़ा फालतू तो फिर मैं हूं, है? क्या हो? कथा सबको नहीं सुनानी चाहिए। अरे राम सुनने का अधिकारी कौन है? जिसे सत्संग से प्रेम हो। जिसको सत्संग से प्रेम नहीं है माई बाप, उसको भूल कर भी कथा नहीं सुनानी चाहिए। भले इंद्र जैसा राजा ही क्यों ना हो वो, उसको भूल कर भी कथा नहीं सुनानी चाहिए। हम आपको क्यों सुना रहे हैं जानते हैं? आप सब सत्संगी हैं, तभी तो पंडाल में आए हैं यहाँ पर। जो सत्संगी नहीं होगा कि आप बताओ, भाई साहब भूसावल से चले आए, वो बाबूजी कहाँ भोपाल से चले आए, हाँ, ये वर्षा बहन उज्जैन से चली आई। सत्संग है, प्रेम है, तभी तो चले आए। बगल के लोग नहीं आ रहे हैं, बगल वाले नहीं आ पा रहे हैं। क्यों? यहां सब आ भी नहीं सकते, नहीं आ सकते। जिस पर भगवान की कृपा होगी माई बाप, वही कथा पंडाल में आकर बैठता है। दुनिया फालतू कहे, जो कहे कहने दो।
जो कहती है कहने दो, ये देखो कि तुम्हारा भगवान तुमको क्या कहता है। दुनिया वालों के कहने का कोई अर्थ नहीं, इनका तो काम ही है कहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हमारे प्रातःस्मरणीय पूज्य मुरारी बापू जी कहते हैं, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। मीरा यदि ये सोचती कि लोग क्या कहेंगे, मीरा को कन्हैया नहीं मिलते कभी। है बावली हो गई हो, घर द्वार परिवार सब छोड़ के निकल पड़ी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, बैठी संतों के संग, जिसके कारण रंगी मोहन के रंग। फिर मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन। भाई बाप, हमारे महाराज श्री कहते हैं, बेटा जीवन में उसी के साथ बैठना जहां से कोई सद्गुण तुम्हारे पास आ पाओ। जीवन में उसी का संग करना चाहिए माई बाप, जहां से कोई सद्गुण हमारे भीतर चला है। ऐसा संग कदापि मत करिएगा जहां से हमको दुर्गुण प्राप्त हो जाए। सावधान, संत का संग करिए। मां ने प्रश्न किया, बाबा के हृदय में पूरा का पूरा राम चरित्र अवतरित भया। 2 दंड, एक दंड में 24 मिनट होते हैं, 2 दंड में 48 मिनट। शंकर भगवान 2 दंड के लिए ध्यान में चले गए। मगन ध्यान रस दंड। हेराना माने गुम जाना, ये नहीं। हेराने का मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। कई आदमी चश्मा पहनते, हमारे पंडित जी है ना, चश्मा पहनते हैं ये। कई आदमी चश्मा पहनते हैं तो चश्मा को खोपड़ी में लगा लेते हैं। हम लोग छोटे थे तो एक इंग्लिश के चैप्टर के सिलेबस में एक चैप्टर था, उसकी यही कहानी थी। एक आदमी अपना चश्मा यहाँ रख लेता है सिर पे, अब पूरे घर में चश्मा ढूंढता है, बक्सा के भीतर, घैली, वो क्या बोलते हैं उसको, मटके के भीतर, बेड के नीचे, अलमारी के अंदर, बाथरूम में, दरवाजे पर, सीढ़ी के नीचे, कुर्सी के नीचे। पत्नी पूछती है क्या ढूंढ रहे हो, झल्लाता है चुप रहो तुम। क्यों? उसको चश्मा नहीं मिलती अपनी। जब आधा दिन ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया, पत्नी बोली थक गए ना, अब बताओ क्या ढूंढ रहे थे। और चश्मा लगाया है सिर पे, यहां चश्मा लगा के पूरे घर में ढूंढ रहा है। पत्नी ने पूछा क्या ढूंढ रहे हो? कहा चश्मा ढूंढ रहा हूं भाग्यवान। बोली मैं बताऊं कहां है? तो पूछा तुमने देखा है क्या? तुमने छिपाया? बोला हमने छिपाया नहीं, लेकिन मैं देख रही हूं कहां है, बताओ ना कहां है। तो बोली तुम्हारे सर पे। हाथ लगाया तो सर पे चश्मा था। ये क्या है? इसको कहते हैं हेराना। पास में है लेकिन दिखाई नहीं पड़ेगा, साथ में है लेकिन पता नहीं चलेगा। ये हेराना हुआ। भगवान को जान लेने के बाद संसार हेरा जाएगा, घूमेगा नहीं, साथ में रहेगा, लेकिन फिर संसार नहीं दिखाई पड़ेगा। जहां देखिएगा वहां आपका भगवान दिखाई पड़ेगा। ये जानने के बाद स्वप्न समाप्त हो जाता है। हो उसी प्रकार भगवान को जान लेने के बाद ये संसार समाप्त हो जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूट जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि भगवान को जानेंगे कैसे? मदन लाल जी, भगवान को जानेंगे कैसे? क्या उपाय है? पूजा करें, तीर्थ यात्रा करें। भगवान को हम कथा बांच रहे हैं राजन की औकात नहीं कि हम भगवान को जान लें। माई बाप, दुनिया में कोई ऐसा उपाय नहीं है जिसको करके हम भगवान को जान लेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाबा वाल्मीकि जी ने राम जी से बात कही है। तो प्रश्न फिर खड़ा होता है भगवान को हम जानेंगे कैसे? तो इसका उत्तर वाल्मीकि जी देते हैं, प्रभु सोई जानई वही आपको जानेगा कौन, जेहि देहु जनाई जानत
तुम ही हो जाए, जानत तुम ही हो जाए। वाल्मीकि जी कहते हैं प्रभु हे राम जी, आपको तो नाथ वही जान सकता है जिसको आप जनवाएंगे। आप जिसको जनवाएंगे नाथ वही आपको जान पाएगा, और जो प्रभु आपको जान जाएगा ना वो फिर आपका बन जाएगा, वो संसार के किसी काम का नहीं रह पाएगा। जानत तुम ही हो जाए। तो फिर माई बाप भगवान को जानने का प्रयास न किया जाए, क्या किया जाए? मानने का प्रयास किया जाए। मान लीजिए कि राम हमारे पिता हैं, राम भगवान हैं, कृष्ण हमारे भगवान हैं, मान करके व्यवहार करने लगिए। आपके अनुकूल जो रहता है आप उसको सब बता देते हैं। जिस दिन हम भगवान के अनुकूल हो जाएंगे भगवान भी हमको जन्मा देंगे। अनुकूलता। शंकर भगवान मंगलाचरण प्रारंभ किए कथा से पहले। ये चौपाई हमको आपको सबको याद है, आइए मिलकर गाते हैं। मंगल ऐसी अर्धांगिनी मिली जिसने मेरे भगवान के बारे में प्रश्न किया मेरे से है। एक बात याद रखिएगा, जिस घर में घर वाले मिलकर भगवान का भजन करते हैं वो घर धरती पर साक्षात बैकुंठ के समान है। पूरा परिवार मिलकर भजन करे वो साक्षात बैकुंठ है धरती पर। हमारे एक परिकर हैं आदरणीय श्रीमान गुलाब सिंह जी, भैया जबलपुर में रहते हैं। पहली बार हमसे मुलाकात उनकी हुई दमोह में, आज से 4 साल लगभग पहले। दमोह की पहली कथा थी हम लोगों की, तो गुलाब भैया वहाँ पर आए थे कथा में, और उस 2 दिन की कथा का ऐसा प्रभाव पड़ा उन पर कि तब से लेकर आज तक निरंतर उनके घर में रात में 9 बजे से 10 बजे तक राम कथा होती है। कैसे होती है? गुलाब भैया मानस जी खुलकर बैठ जाते हैं, अर्थ वाली मानस जी, पूरा परिवार सामने बैठा रहता है, चौपाई मिलकर गाता है परिवार, और भैया उसका नीचे अर्थ पढ़ते रहते हैं। जिस दिन भैया नहीं रहते उस दिन उनके बच्चे और उनकी बहू कथा करते हैं, घर में ही कहते हैं, घर में ही सुनते हैं। ये क्या है? ये क्रम प्रारंभ है, जहां पति पत्नी मिलकर भगवान का भजन करे हो साक्षात वैकुंठ है। प्रयास करिए हम लोग भी समय निकाले, और समय निकाल कर कुछ भगवत चर्चा करें, आपस में करें। प्रश्न पूछे उसका उत्तर सुने, फिर वो प्रश्न पूछे तो हम उसका उत्तर दें। भगवत चर्चा करें, सत्संग करें, कीर्तन करें। जगत की चर्चा बहुत कर ली माई बाप, बहुत कर लिए, अब थोड़ा जगदीश की चर्चा करके देखिए कितना आनंद आता है? शंकर भगवान सोचे मैं कितना भाग्यशाली हूं, ऐसी अर्धांगिनी मिली जिसने मेरे भगवान के बारे में प्रश्न पूछा। तनिक पार्वती को धन्यवाद दिया जाए। तो शंकर भगवान माँ को धन्यवाद देने लगे। धन्य है। माँ ने कहा प्रभु कथा सुनाते सुनाते मंगलाचरण करते करते आप मुझे धन्यवाद क्यों करने लगे? शंकर भगवान बोले देवी आज इस शंकर के ऊपर जो उपकार आपने किया ना, ऐसा उपकार मेरे ऊपर आज तक किसी ने नहीं किया देवी। माँ ने कहा प्रभु मैंने कौन सा उपकार कर दिया? बाबा कहते आपने मेरे रघुनाथ जी की कथा प्रसंगों को पूछा। पार्वती एक गंगा भगीरथ जी ने निकलवाया, तो भगीरथ जी ने जिस गंगा को निकलवाया ना वो मेरी जटा से निकली, जटा शंकरी गंगा। और वो गंगा गोमुख से निकली तो केवल गंगा सागर तक गई। यहां खंडवा में गंगा जी नहीं मिलेंगी आपको, मिलेंगी क्या आप बताओ? दक्षिण भारत में गंगा नहीं मिलेंगी, केवल गोमुख से लेकर गंगा सागर के बीच में जो धारा है वहीं आपको गंगा मिलेंगी, वो जटा शंकरी गंगा। लेकिन पार्वती आज आपने मेरी जिह्वा से जिस गंगा को निकलवाया है ना, ये केवल गोमुख से गंगा सागर नहीं, ये खंडवा में भी बहती हुई मिलेगी आपको 9 दिनों तक। धरती के जिस कोने में जाइएगा, जहां जाइएगा वहीं आपको ये कथा गंगा प्राप्त हो जाएगी। सकल लोक जग पावनी गंगा। गोस्वामी जी कहते हैं ये राम कथा पूरे संसार को पवित्र करने के लिए गंगा के समान है। गंगा में जाते हैं, स्नान करते हैं हरिद्वार में, और वो सफेद वाला डब्बा मिलता है ना, व्हाइट कलर वाला, उसी डब्बा में पानी भर के गंगा जल ले आते हैं। तो यहाँ भी जब नहाने आए हो प्यारे, तो इस मन के डब्बे में थोड़ा गंगा जल भर के घर में ले जाना और घर वालों पर थोड़ा छिड़क देना। कथा गंगा।
कथा गंगा, इसी में ओत प्रोत होना है माई बाप। कल बात आई ना, डूब जाना है? तैरना, इसमें तैरना नहीं है, डूब जाना है। रहे हैं ना, डूब जाना है। हो कहाँ डूबना है? इस राम कथा रूपी गंगा में डूबना है। इसी में जीवन। देखिए, भक्त का अपना अलग से कोई पहचान नहीं होता, और जिसका अलग से पहचान है, क्षमा करिएगा, वो भगवान का भक्त हो भी नहीं सकता। भक्त का अपना कुछ नहीं होता है। हो ये राजन को इसलिए आप पूछ रहे हो क्योंकि ये राजन राम जी की कथा गाता है। हम कथा ना गाते ना, भीख मांगने से भी भीख नहीं मिलती मुझे। ये जानना बड़ा बहुत आवश्यक है कि हम हैं कौन, हम किससे हैं। और याद रखिएगा, मूल समाप्त हो गया ना तो समूल चला जाएगा। हो कुछ बचने वाला नहीं है जीवन में। मूल क्या है? मेरे परमात्मा राम मूल है। इनसे अलग पहचान न हो, इनके में पहचान हो। ये भक्त का पहचान है। तुम्ही में ये जीवन जिए जा रहा हूं प्रभु, जो कुछ दे रहे हो मैं लिए जा रहा हूं। अर्थात मेरी कोई इच्छा नहीं है, सब आपकी इच्छा है। जैसे रखना है रखिए। इसका एक सरल भाषा में गीत है, आप लोग गाते हैं। अरे सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, वाहि विधि रही। ये क्या है? वही पद है, जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूं। जीवन में जिसके कारण हम भगवान की ओर बढ़ रहे हैं, वो जब जब दिखाई पड़े ना, तो दोनों हाथ जोड़कर उसको थैंक यू बोला जाए, उसको धन्यवाद बोला जाए। क्यों? आप ना होते तो हम भगवान तक कहां पहुंच पाते। आप घर से निकले, यदि कोई आपको अपनी फटफटिया पर बैठा कर यहाँ छोड़ गया हो, तो अब बाद में जब जब दिखाई पड़ेगा ना, आप उसको हाथ जोड़कर धन्यवाद कहिएगा। आप न छोड़ते तो हम कथा तक कैसे पहुंच पाते। और थोड़ा आगे बढ़कर कहूं, यदि किसी के मारने से, किसी के सताने से हम भगवान की ओर पहुंच रहे हैं। घर में लोग जब बहुत त्रास खाते हैं, अरे छोड़ो बहुत झंझट है घर में, चलो भगवान का भजन करो। तो यदि किसी के सताने से भी हम भगवान की ओर बढ़ रहे हैं, तो उस सताने वाले को भी धन्यवाद दीजिए। आप न सताते तो हम आप में ही फंस जाते, भगवान तक कैसे पहुंच पाते। आपकी बड़ी कृपा मेरे पर, बड़ी कृपा। मैं इस भागवत ज्ञान यज्ञ समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने राजन को फिर से एक बार इस खंडवा की पावन नगरी में कथा गाने का सौभाग्य प्रदान किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये व्यवहार कहता है, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम, वाहि विधि रही। बाबा ने मैया को धन्य धन्य कहा, धन्यवाद दिया और कहते हैं, देवी मेरे विचार से आपको न शोक है, न मोह है, न भ्रम है, न संदेह है। मम विचार कछु नाहि। मुझे तो लगता है आपने जानबूझकर अज्ञानियों की भांति मेरे से प्रश्न किया कि आपके प्रश्न के उत्तर में मैं कथा सुनाऊं और मेरी कथा गाने से पूरे जगत का कल्याण हो जाए। आप सबका कल्याण कराना चाहती हैं देवी। बाबा कहते हैं, देवी जिसके कान में राम जी की कथा नहीं गई ना, वो कान नहीं सांप का बिल है। ये जो कान है, कथा नहीं गई कान में, वो कान नहीं सांप का बिल है। जिनकी आंखों ने संतों का दर्शन नहीं किया, वो आंख नहीं मोर के पंख पे बना आंख है, किसी काम का नहीं। जिसके हृदय में भगवत कथा नहीं अवतरित हुई, जिसका हृदय द्रवित नहीं भया, वो पत्थर है, पाथर। जिसका सिर अपने से श्रेष्ठ के, संत के, सदगुरु के, भगवंत के चरणों में न झुके, वो सिर नहीं है, कड़वी लौका है, किसी काम का नहीं। शंकर भगवान तो कहते हैं, देवी जिसकी जिह्वा भगवान का गुणगान न करे ना, है दादुर की जिह्वा है। दादुर समझते हैं? दादुर एक अर्थ मेढक होता है, एक दूसरा अर्थ चमगादड़ होता है। अब आप कहोगे महाराज चमगादड़ की जिह्वा में क्या है? आप चमगादड़ को देखिएगा, चमगादड़ सीधा नहीं मिलेगा, उल्टा मिलेगा आपको लटका।
सारे पक्षी सीधा बैठते, चमगादड़ उल्टा बैठता है। क्यों? क्योंकि चमगादड़ के शरीर में मल मूत्र त्याग करने का अंग नहीं होता। उसके शरीर में वो जिस मुख से भोजन करता है उसी मुख से क्षय करता है, इसलिए उल्टा लटका रहता है चमगादड़। मैं नहीं बोल रहा हूं, शंकर भगवान कह रहे हैं। हाँ, मेरे से कोई नहीं पूछेगा, पूछ रहा हूं इनसे पूछिएगा जाकर। महाकाल में मिल जाएंगे, ओंकारेश्वर में मिल जाएंगे बगल में। आपने ऐसा क्यों कह दिया बाबा? शंकर भगवान कहते हैं कि जिसकी जीवा भगवान का गुणगान नहीं करती उसकी जीवा मनुष्य की नहीं, वो चमगादड़ की जीवा है, सावधान। अब हमारे आपके हाथ में है अपनी जीवा को चमगादड़ का बनाना है कि मनुष्य का बनाना है। हमारे आपके हाथ में है, कैसे बनेगा? वही बात, अरे सीताराम से एक नहीं है, ये अनेक है, अनगिनत है। जिस प्रकार भगवान अनंत है, जथा अनंत राम भगवाना तथा कथा की रति गुण नाना। जिस प्रकार राम जी अनंत हैं, उसी प्रकार भगवान की कथा अनंत है। आपको कोई भी भगवान की कथा सुनाए और ऐसी कथा सुनाए जो आप कभी न सुने हो, तो आप उसको गलत मत समझिएगा। हो सकता है किसी दूसरे कल्प की कथा हो। भगवान एक ही बार अवतार नहीं लिए, कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि। चारु चरित नाना विधि, नाना प्रकार से भगवान लीला करते। कल्प, हर प्रत्येक कल्प में अवतार लेते हैं राम जी। भगवान की कथा अनंत है। बाबा कहते देवी आपका प्रश्न सुखवर्धक है, संत सम्मति में है, मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन आपकी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। देखिए बाबा ने अपना गियर बदला। अब कहते देवी आपकी सब बात तो अच्छी लगी, लेकिन एक बात अच्छी नहीं लगी। कौन सी बात? आपने कहा कि राम जी कोई और है। आपको पता है ऐसा कौन कहता है भवानी? मां कहती है नहीं मालूम प्रभु। तो शंकर भगवान कहते हैं, कहाँ ही सुनहि अस अधम नर ग्रसेज मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुख जे जानहि झूठ न साच। कहते हैं जो पाखंडी है, जिसको सत्य असत्य का ज्ञान नहीं है, जो धर्म से विमुख है, जिसको मोह ने जकड़ रखा है, पिशाच ने जिसको पकड़ रखा है, वो कहेगा कि राम जी कोई और है। आपने कहा पार्वती ये अच्छी बात नहीं है। जीवन में शंकर भगवान बड़ा सुंदर यहां पे एक नीति बताते हैं। जीवन में बातुल, बातुल माने जो बहुत बढ़ा चढ़ा के कहे, केवल कहे, बातुल। एक आदमी हमको मिला, मैं बताऊं आपको, पूज्य महाराज जी के साथ में था। एक आदमी मिला तो केवल ये बताता था कि हमारे फूफा डीएम है, हमारे चाचा डीएसपी हैं, हमारे मामा कलेक्टर हैं, सबके बारे में बताया, अमुक वो हैं, अमुक ये हैं। तो महाराज जी बोले आप क्या करते हैं? तो बोला हम बताते हैं केवल। बताने वाला भी कोई चाहिए ना, घर में सब कोई कुछ ना कुछ है, हम केवल बताते हैं। ये क्या है? बातुल, जो केवल बात करे, करे कुछ ना, केवल बात, मुंह से तो वो पीएम बन जाए। 5 लाख आ रहा है, 10 लाख आ रहा है, 15 लाख, बातुल। कहो दूसरा भूत विवश, जिसको भूत ने पकड़ लिया। जिसको भूत पकड़ता है आपने कभी देखा है? हाँ, हे भगवान, मेहंदीपुर बालाजी चले जाइए, दर्शन हो जाएगा। चाहे सालासर चले जाइए। बातुल, भूत विवश, जिसको भूत ने पकड़ा हो। अब मतवारे, देखा आया ना भूत? मतवारे तो समझ ही रहे होंगे आप लोग, लेके जो टुन्न हो जाता है, फिर तो इंद्र, एकदम इंद्र अपने को मान लेता है साक्षात। नाली में भी बैठा रहेगा तो मानो इंद्रासन पर बैठा हुआ। तो बातुल, जिसको भूत पकड़ ले, भूत विवश, मतवारे, ते नहीं बोल ही वचन विचारे। ये तीनों विचार करके नहीं बोलते। शंकर जी कहते हैं जिन कृत महामोह मदपाना, जिसने महामोह रूपी मदिरा का पान कर लिया है,
मोह मने ये हमार लड़का, हमार मेहरारू, हमार हस्बैंड, हमार नाती, हमार पोता, भगवान बाद में, पहले हमार। ये क्या है? मोह। इनको जिसने अपना मानकर इन्हीं में जो रम रहा है वो महामोह पान किया है। उससे कहिए कथा सुनो। है कथा, लड़का यहां पर बैठा है कथा। ये जो मोह रूपी मदिरा पीकर बैठे हैं, जिसको भूत ने पकड़ लिया है, जो बहुत बड़बड़ाता है, बोलता है जिसको मदिरा पी के बैठा है, शंकर भगवान कहते हैं तिनकर कहा करिय नहीं काना। इन लोगों की द्वारा कही हुई बात पर कान नहीं देना चाहिए। यदि पार्वती आप इनमें से कोई एक रहती ना तो मैं आपकी बात पर कान नहीं देता, लेकिन आप इनमें से कोई नहीं है। आपने कहा कि राम जी कोई और हैं, ये अच्छी बात नहीं कही पार्वती आपने प्रश्न किया ना कि निर्गुण भगवान सगुण कैसे हो गए। आप सगुण और निर्गुण को दो समझती हैं, यही भूल है आपकी। निर्गुण सगुण दो नहीं, दोनों एक हैं। बाबा कहते हैं सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। शंकर भगवान कहते हैं देवी सगुण और अगुण यानी निर्गुण दोनों एक है, भेद नहीं है इनमें। पानी देखा है आपने ना, पानी का अपना कोई आकार नहीं होता। जिस पात्र में रखिएगा पानी उसी आकार का बन जाता है। ग्लास का परखा हुआ पानी ग्लास के आकार का है, उसको जैसे कटोरी में डालिएगा वो कटोरी के आकार का हो जाएगा। लेकिन अब बताइए वही गिलास का पानी जो ग्लास के आकार का है, उसको फ्रीजर में डाल दीजिए, वो जम के बर्फ बन जाए, और फिर उस ग्लास के बर्फ को यदि आप कटोरी में डालिएगा तो किसका आकार रहेगा? ग्लास का। वो कटोरी का आकार नहीं होगा, उसको अपना आकार मिल गया है। पानी ही तत्व वही है, बदला नहीं है, लेकिन पानी निराकार है और बर्फ का टुकड़ा साकार है। उसी प्रकार भगवान निराकार है, उनका अपना कोई आकार नहीं होता। भक्त जिस रूप में भगवान को देखना चाहता है, भगवान भक्त की कल्पना के अनुसार शरीर धारण करके प्रकट हो जाते हैं। यही निर्गुण का सगुण होना है, यही भगवान का अवतारवाद का सिद्धांत है। होते कब है? तो शंकर भगवान कहते हैं भगत प्रेम बस सगुण सोई। ज्ञान से भगवान मिलते हैं कि नहीं मिलते नहीं मालूम। ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन भगवान प्रेम से मिलते हैं, ऐसा कई स्थान पे लिखा गया है। गुरुदेव भगवान बृहस्पति ने भी कहा इंद्र से, राम सगुन भय, राम सगुन भय भगत प्रेम बस। अगुण अमान अलेप एक रस, राम सगुन भय भगत प्रेम बस। भगवान भक्त के प्रेम के कारण आते हैं। अब आप कहोगे महाराज प्रेम तो हम भी करते हैं, आ नहीं रहे हैं, इसमें बताने के लिए बचा क्या? यदि आ नहीं रहे हैं इसका मतलब हम प्रेम नहीं करते हैं। क्यों? हम उनको याद करें, भगवान हमको याद न करे, असंभव है, असंभव है। एक मैं पद सुनाऊं, मेरे पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से मैं सुना हूं। कौन कहता है
एक शब्द है इसमें दीदार, दीदार में दिखाई पड़ना, और एक शब्द है तलबगार, तलबगार यानी चाहने वाला। कौन हुआ है क्या? यदि आपने किया है तो आपको मैं प्रणाम करता हूं यहां से बैठकर। है जीव जाता है वो बिना मांगे आता नहीं है। और मैं व्यवहार की दृष्टि से बताऊं, यदि आपके दरवाजे रोज कोई आदमी आकर आपसे कुछ मांगे, आपको कैसा लगेगा? आप एक बार दोगे, 4 बार दोगे, 5 बार दोगे, फिर कहोगे फिर आया, फिर मांगेगा। है बहुत गंदा आदमी, जब जब देखो तब मांगता रहता है, भगाओ इसको, कहेंगे ना। जब आपसे कोई बार बार मांगता है तो आपको अच्छा नहीं लगता, आप इनसे मांगते हो तो इनको कैसे अच्छा लगेगा? है जहां मांगना प्रारंभ होता है हो वहीं प्रेम समाप्त हो जाता है। क्यों? जहां प्रेम होता है वहां मांगना नहीं पड़ता, वहां बिना मांगे सर्वस्व प्राप्त हो जाता है। मांगना नहीं पड़ता, मांगना बंद करिए। प्रेम होगा तो मांगना समाप्त हो जाएगा। क्यों? प्रेम में द नहीं होता है, प्रेम में ल होता है। अर्थात प्रेम न्यौछावर करना जानता है, प्रेम मांगना नहीं जानता। मांगना समाप्त हो भगवान से, केवल दिए रहिए। क्या दीजिए? धन नहीं चाहिए, शरीर भी नहीं चाहिए, भगवान को हमारा मन चाहिए। तन धन परिवार को दिए रहो, मन भगवान को दे दीजिए। क्यों? घर वालों को आपके मन की आवश्यकता नहीं है, वो डस्टबिन में डाले पड़े हैं। बुरा मत मानिएगा, आपके मन के बारे में कोई सोचता है क्या घर में? है सब अपने बारे में सोचते हैं। मन भगवान को दीजिए। क्यों? भगवान प्रेम से ही प्रकट होते हैं। शंकर भगवान कहते हैं भवानी जी से, देवी राम जी के स्वरूप के बारे में कोई नहीं जान पाया, वेद भी नहीं जान पाए। वेद तो ये कहते हैं, शंकर भगवान क्या स्वरूप बताएं? भगवान बिना पांव के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना नासिका के सुगंध लेते हैं, बिना मुख के भोजन करते हैं, बिना जिह्वा के सबसे बड़े वक्ता हैं। कल वाले बराती हैं, 1-2 बच गए होंगे। रखो बंद करें, पीछे पीछे। हाँ तो क्या कह रहा था मैं? क्या कह रहे थे? भूल गए आप लोग? नहीं, हमको याद है, हम भूले नहीं है, हमको याद है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना। भगवान बिना पांव के चलते हैं, बिना हाथ के व्यवहार करते हैं, बिना मुख के भोजन करते हैं, बिना जिह्वा के सबसे बड़े वक्ता हैं, बिना शरीर प्रभु सबको स्पर्श करते हैं। भगवान सबको स्पर्श करते हैं। कैसे स्पर्श करते हैं हो? एक देखिए, किसी साधक का चिंतन है, भगवान सोचे कि मैं कहाँ कहाँ जाऊंगा, अकेले हूँ, सब मुझे बुलाते हैं, तो भगवान ने अपने स्थान पर माँ को धरती पर भेज दिया। ये जो माँ है ना, अपनी माँ, ये माँ भगवान से बड़ी भगवान है। माई बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं है वो। और याद कर रखिएगा, जो माँ बाप को प्रसन्न नहीं कर पाया, उसके ऊपर वो मंदिर वाले भगवान इस जन्म में प्रसन्न होने वाले नहीं है, कदापि नहीं होंगे, कदापि नहीं होंगे। माता पिता को जो जीवन भर 1 गिलास पानी नहीं पिला पाया, मरने के बाद 50,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, किसी काम का नहीं, व्यर्थ है। किराए रहो, जितना करना है, जब तक माई बाप जीवित है प्यारे करी जाओ, ये दोबारा लौट कर मिलने वाले नहीं है। भगवान तो मिल भी जाएंगे, माता पिता मिलने वाले नहीं है। हम लोग भोजपुरी में गीत गाते हैं, आपके समझ। भगवान जिनके बारे में वेद ऐसा बताते हैं, शंकर भगवान कहते हैं देवी वही राम लीला संवरण करने के लिए मनुष्य के रूप में अवतार लेकर महाराज दशरथ के आंगन में खेल रहे हैं।
ये वही राम है जिनके नाम का स्मरण करके राम कह के काशी में मरने वाले जंतु मात्र, मनुष्य केवल नहीं, काशी मरत जंतु अवलोकी। कहे तो काशी में यदि मच्छर भी मरता है तो शंकर भगवान उसके कान में भी राम कह के और उस मच्छर को सदैव के लिए मुक्त कर देते हैं। ये काशी की महिमा है, ये काशी की महिमा है। भगवान का नाम जो बरबस ले ले, बिना मन से ले ले, उसके करोड़ों जन्म का पाप जलकर भस्म हो जाए। और जो प्रेम से भगवान के नाम का कीर्तन करता है वो भवसागर को बिना प्रयास किए ही पार करके भगवान के धाम चला जाता है। मां ने कहा प्रभु भ्रम समाप्त हो गया, लेकिन अब आप ये बताइए राम जी मनुष्य रूप में क्यों अवतार लेते हैं? नाथ धरहि नर तन के ही हेतु, क्या कारण है? जैसे शंकर भगवान से मां पार्वती ने प्रश्न किया नाथ धरेऊ नर तन के ही हेतु, बाबा कहते देवी यही कारण है, ये कहना ठीक नहीं होगा। हाँ, मुझे जो समझ में आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। क्या? जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीधहि शीघ्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निज सज्जन तेरा। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निज सज्जन तेरा। असुर मारि थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति से, जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म करहि। बाबा कहते हैं जब जब देवी धर्म की हानि होने लगती है, जब जब अधर्म बढ़ने लगता है, अभिमानी अधम असुर बढ़कर गौ पर, पृथ्वी पर, देवताओं पर, संतों पर, भक्तों पर इतना अत्याचार करने लगते हैं कि उसका वर्णन नहीं हो पाता, तब तब भगवान विविध रूप में शरीर धारण करके आते हैं, आकर सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। भगवान के आने का कारण क्या है? असुर मारी, असुरों को मार देते हैं। थापहि सुरन, देवतुल्य देव भाव की स्थापना करते हैं। राखहि निज श्रुति से, वेद मार्ग धर्म मार्ग की स्थापना करते भगवान। जग विस्तारहि विशद जस, अपने पवित्र यश गुणगान का विस्तार करते हैं संसार में। यही सब राम जन्म करहि, यही भगवान के जन्म लेने का कारण है। भगवान क्यों आते हैं? भगवान भक्तों के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं? भगवान सज्जनों के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं? सज्जनों के लिए। यहां लिखा है कृपा सिंधु जन हित तन धर। भगवान सज्जनों के लिए आते हैं। यदि हम सज्जन होंगे ना तो किसी ना किसी रूप में भगवान हमारे लिए भी जरूर आएंगे। वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। हमको क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि हम मन में बनाकर बैठे हैं कि भगवान जब भी आएंगे सोने का मुकुट पहन के आएंगे। सोने का मुकुट पहन के केवल रामलीला में आते हैं भगवान। रामलीला में मुकुट पहन के आते हैं वो भगवान, तो किसी रूप में भी मिल सकते हैं हमको। फटा पुराना कपड़ा भी पहन के मिल सकते हैं भगवान। भगवान कुत्ते के रूप में भी आ सकते हैं। नामदेव जी बड़े अच्छे साधक में, नामदेव जी आप सुने होंगे महाराष्ट्र के, उनको कुत्ते में भगवान दिखाई पड़ गए। ये सत्य घटना है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। रोटी बना रहे थे नामदेव जी, कुत्ता आया मुंह में 10 रोटी दबा के भाग गया। हम होते तो डंडा लेके दौड़ते। नामदेव जी डंडा लेके नहीं दौड़े, घी का कटोरा लेके दौड़े। कहे प्रभु रूखी रोटी मत खाइए, खाना है तो थोड़ा घी लगा के फिर भोग लगाइए प्रभु। ये क्या दृष्टि! इस पर महापुरुषों ने पद बनाया है।
अरे है एक पुरुष है दोनों। तो एक बार भारत आए थे माँ और स्वामी जी, साथ में बहुत सारे विदेशी लोग थे, सब सनातन धर्म के अनुयायी। तो हम लोग काशी जी में बैठकर सुबह सुबह, जाड़े का समय था, दिसंबर माह, 5 बजे भोर में हम लोग हवन कर रहे थे। हवन जब पूर्ण हुआ तो तुलसी घाट पर हम लोग बैठे हुए थे, थोड़ा थोड़ा उजाला भया। तो मैं देख रहा हूँ जो माँ थी ना, वहाँ जितने जीव जंतु थे, जानवर थे, सबके मुख में प्रसाद डाल रही थी। अपने हाथ को, नंदी के मुख में हाथ, गऊ के मुख में हाथ, कुत्ते के मुख में, बकरी के मुख में, चींटी है तो उसके ऊपर ऐसे प्रसाद को तोड़ के बुरादा बना के डाल रही हैं। तो मैं बैठे बैठे देखूं ये क्या कर रही है माँ, जो लोग जाएं सबको प्रसाद बांट रही है। ये करीबन आधे घंटे तक चला। तो जब माँ आई तो मैंने पूछा, माँ आदमी को तो समझ में आ रहा है, आप जीव जंतुओं को भी प्रसाद खिलाए जा रही है? तो माँ मुस्कुराई, कहीं बेटा एक बात सदैव याद रखना, जब जब तुम कोई सत्कर्म करते हो तो तुम्हारे पास भगवान किसी ना किसी रूप में अवश्य आते हैं। अब मेरी तो शक्ति नहीं कि मैं उनको पहचान पाऊं, मेरे पास जो जो आता है मैं सबको प्रसाद खिलाती हूं, इसी बहाने भगवान को भी प्रसाद चला जाए। ये क्या भाव है? भगवान कभी भी आ सकते हैं, कैसे भी आ सकते हैं, किसी रूप में आ सकते हैं, इसलिए सबका आदर किया जाए। लोग भंडारा कराते हैं, कहते हैं महाराज, और बड़ी दम से कहते हैं, पूछिए, कहते महाराज बता भंडारा भैया 50,000 लोग खाए महाराज। इतना दम लगा के बोलते 50,000, कहते 50,000 खाए महाराज, 100 आदमी तो डंडा लेके कुत्तों के लिए खड़ा करना पड़ा। क्यों? कुत्ते ना आने पावे, डंडा लेके खड़े थे 100 आदमी। अब कल्पना करिए यदि भगवान कुत्ते के रूप में आ जाए प्रसाद पाने तो क्या होगा हो? कौन सा प्रसाद खा के जाएंगे भगवान? डंडे वाला ना है? अरे तुम 50,000 लोगों को भोजन करा रहे हो यार, 100 कुत्तों के लिए पूड़ी निकाल के एक जगह रखवा दो, कुत्ते भी आए तो भोग लगा के चले जाए। है ये भक्त का स्वभाव है। ऐसा व्यवहार और ऐसा भाव रहेगा तो याद रखिए, जहाँ भाव रहता है ना वहाँ अभाव नहीं रहता है। भगवान अवश्य आएंगे, वहाँ अवश्य आएंगे। यहाँ भी बैठे होंगे, अब बैठे होंगे क्या, आप लोग तो दूर बैठे हैं, 3 भगवान तो हमारे समन में बैठे हैं। इधर मेरे लाला सरकार बैठे हैं, इधर हनुमान जी महाराज बैठे, इधर शंकर भगवान पूरे परिवार के साथ विद फैमिली बैठे हैं, बैठ के कथा सुन रहे हैं। आप लोग भले ना सुनो, लेकिन ये तीनों बड़े ध्यान से कथा सुनते हैं। अनुभव करिए कि हम अकेले नहीं हैं, हम भगवान के साथ में हैं। हमारे महाराज हर पल अनुभव होता है कि मेरे राघव को रहती है मेरे हर बात की चिंता। अनुभव आपको बताऊं, अभी हम लोग गोंडा में थे, एक बात हो तब ना बतावें, अभी हम लोग गोंडा में थे, कथा चल रही थी चेन्नई के पहले करनैलगंज। तो ठाकुर जी जिस भोजन बर्तन में भोजन पाते हैं, प्रसाद पाते हैं, तो चांदी का ग्लास है, वो चांदी का ग्लास टूट गया। तो वहां पर कोई श्रोता थे कथा के, उनका ये चांदी सोने का काम था, तो वो थोड़ा सा ऊपर से उस पर डिजाइन बना था, टूटा था, तो बोले महाराज मैं बनवा के लाऊंगा। हमको ले जाइए भाई, सेवा करिए। वो गए तो पूरा तोड़ के ले आवे। अब जो ठाकुर जी को भोग लग रहा था वो भी बंद हो गया। हमने कहा भाई नया स्टील का ग्लास लाइए, चांदी का तो टूट गया, अब इसमें भोग लगेगा। 8वें दिन की कथा थी। ये विनय हमसे कहे महाराज जी ठाकुर जी स्टील के ग्लास में जल पी रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, अब कलकत्ता चलते हैं परसों ना, तो परसों चल के नया एक चांदी का गिलास ठाकुर जी का खरीद लिया जाएगा। हम ठीक है चलो कलकत्ता ले लिया जाएगा। 9वें दिन कथा पूरी भई, हमको अब वहाँ से वापस लखनऊ निकलना था कि एक आदमी, मुझे 10 मिनट के लिए मैं निवास पर गया, 10 मिनट के बाद ही भीतर निकलना था। एक आदमी दौड़ा दौड़ा आया, इतना बड़ा सा चांदी का गिलास लेकर आया, कहा महाराज जी मैंने कल सुबह पूजन में देखा था ठाकुर जी स्टील के गिलास में पानी पी रहे थे, मुझसे नहीं रहा गया, मैं ये बर्तन लेकर आया हूँ महाराज जी। ये क्या है? मेरे स्वामी को रहती है मेरे हर बात की चिंता। आप अनुभव करो तो एक वाक्य नहीं, सैकड़ों बात। कल सुबह, कल सुनिए, कल हम सुबह यहाँ आए, परसों रात को ये भैया लोग रात में आए, तो सारा सामान अग्रवाल भवन में लोग रुके, सारा सामान वहाँ था, हम गोपाल भैया के घर में है। तो सुबह जब आरती करने गए तो देखे कि 2 आरती लग गई, धूप नहीं था,
धूप होता है ना, धूप। हमने पूछा कि भाई धूप कहाँ है? तो महाराज जी वो दूसरे बैग में है, वो बैग अभी भवन में ही है, वो आया नहीं। तो हमने मन में कहा बताओ ठाकुर जी को इस समय आरती में धूप नहीं लग पा रहा है। खैर आरती किया हम लोगों ने। शाम को मैं धूप मंगाता, उससे पहले ये मेरी वर्षा बहन जो उज्जैन से आई है, एक डब्बा धूप लेके ला के रखी। बोली महाराज ये धूप लीजिए। फिर मैं ठाकुर जी को देखकर हंसा, मेरे स्वामी को रहती है मेरे हर बात की। आप सोचिए कि ठाकुर जी पूरा करते हैं माई बाप, आप कल्पना करिए कि पूरा करते हैं। शरण में रहिएगा तो आपको जीवन के हर क्षण में भगवत कृपा का अनुभव होगा। शरण में नहीं रहिएगा माई बाप, मर जाइएगा, कभी कृपा का अनुभव होने वाला नहीं है। भगवान सज्जनों के लिए आते हैं। हम सज्जन बनेंगे तो राम जी हमारे लिए भी आएंगे, अवश्य आएंगे। आए हुए हैं, आएंगे नहीं हैं। भगवान आए हुए हैं। दिखाई क्यों नहीं पड़ते महाराज? सज्जन नहीं है इसलिए नहीं दिख रहे हैं। सज्जन हो जाएं तो भगवान तुरंत दिखाई पड़ जाए। कम करो, सज्जन हो जाएं भगवान तुरंत दिखाई पड़ जाए। शंकर भगवान ने राम जी के जन्म का 5 कारण बताया। मैं आपको संक्षेप में सुनाऊं। पहला कारण बताया, जय विजय को सनकादिक मुनियों का श्राप मिला। कैसे मिला? एक बार सनकादिक ऋषि भगवान के दर्शन के लिए गए श्रीहरि के। जय विजय ने रोक दिया, नहीं जाना। द्वारपाल थे दोनों। देखिए मालिक से अधिक ना, स्वामी से अधिक भाव में द्वारपाल लोग रहते हैं। स्वामी तो मिलना भी चाहे, द्वारपाल लोग नहीं मिलने देते। अभी टाइम नहीं है। कहो, द्वारपालों ने रोक दिया। सनकादिक ऋषियों को आया क्रोध, निकाले कमंडलू से जल, तुरंत श्राप दे दिया। भगवत दर्शन से रोकते हो, जाओ तुम दोनों असुर बन जाओ। भगवान दौड़ कर आए, क्षमा करिए। मुनियों ने कहा प्रभु असुर तो बनना पड़ेगा, एक बार नहीं 3-3 बार। और जब जब ये असुर बनेंगे तब तब आपको भी जाना पड़ेगा इन दोनों को मुक्त करने के लिए। वही जय विजय। पहला जन्म सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में भया। तो हिरण्याक्ष के लिए भगवान वराह अवतार लिए, हिरण्यकश्यप के लिए नरसिंह भगवान आए। पहला जन्म। दूसरा जन्म त्रेता में रावण कुंभकर्ण के रूप में भया, जिनके लिए परमात्मा राम आए। और तीसरा जन्म द्वापर में शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में भया, जिनके लिए परमात्मा श्री कृष्ण ने अवतार लिया। ये राम जी के जन्म का पहला कारण। आदरणीय जगदीश जी बैठे हैं, डॉक्टर जगदीश जी आज आए थे, कह रहे थे महाराज जी क्या अद्भुत संयोग है, हम लोगों को 3-3 युग का लाभ मिलने वाला है। कैसे? कलयुग में जी रहे हैं, आज राम जी का जन्म होगा तो त्रेता का लाभ मिलेगा, और कल 23 जनवरी को जन्माष्टमी है तो कल द्वापर का लाभ मिलेगा। क्या अद्भुत संयोग है वो। आज राम जी आएंगे, कल कन्हैया आएंगे। ये भगवान के जन्म का पहला कारण। दूसरे कारण में तुलसी मैया ने राम जी को, भगवान को शाप दे दिया। ये जो तुलसी मैया है ना, पिछले जन्म में इनका नाम था वृंदा। असुरों का राजा था जलंधर, उसकी अर्धांगिनी थी वृंदा। परंतु असुर कुल में होने के बाद भी भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी, अपने पति के चरणों में निष्ठावान थी। वृंदा के सतीत्व के कवच के कारण, ढाल के कारण युद्ध में जलंधर को कोई परास्त नहीं कर पाया। देवता लोग मिलकर भगवान के पास गए, प्रभु आप कुछ करिए। भगवान ने कहा जाओ आप लोग युद्ध करो। जब देवताओं ने युद्ध के लिए ललकारा और जलंधर युद्ध के लिए चला, तो वृंदा ने कहा प्रभु आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजन में बैठी रहूंगी, और जब तक मैं पूजन में बैठी रहूंगी आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। जलंधर गया युद्ध करने। इधर भगवान श्री हरि ही जलंधर का रूप बनाकर, नकली माया का रूप बनाकर वृंदा के पास आए। वृंदा ने अपने पति का स्वरूप देखा, पूजा छोड़ के उठी, और जैसे पूजा से उठी उधर युद्ध में जलंधर मार दिया गया। उसका कटा हुआ सिर वृंदा के सामने आकर गिरा। वृंदा ने पति का सिर देखा, सामने पति को रूप में देखा, पूछा कौन हो तुम? भगवान अपने रूप में आ गए। वृंदा ने कहा भगवान होकर आपने मेरे साथ इतना बड़ा छल किया है। आज जिस प्रकार छल पूर्वक आपने मेरे पति को मेरे से दूर किया है, मैं कहती हूं एक दिन यही मेरा पति छल करके आपके पत्नी को आपसे दूर करेगा। वृंदा ने तत्क्षण श्राप देकर भगवान को पत्थर का बना दिया।
उसी समय भगवान शालिग्राम भगवान के रूप में बन गए। हाहाकार मच गया, भगवान पत्थर बने तो देवता लक्ष्मी जी आकर सब लगे प्रार्थना करने वृंदा से। तो वृंदा ने भगवान को शालिग्राम से फिर श्री हरि के रूप में स्थापित किया और दाहिने पांव के अंगूठे से योग अग्नि को प्रज्वलित कराकर वृंदा ने अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। तब वृंदा के शरीर के राख से ये तुलसी जी का विरवा निकला। तब भगवान ने कहा आज के बाद मेरा एक स्वरूप उस पत्थल शालिग्राम का रहेगा और आज के बाद शालिग्राम जी का विवाह तुलसी जी के साथ किया जाएगा। भगवान ने वहीं पर यह भी वचन दिया आज के बाद मेरे भोजन में जब तक तुलसी दल नहीं पड़ेगा मैं कोई भी भोग स्वीकार करने वाला नहीं हूं। ये राम जी के जन्म का दूसरा कारण। तीसरे कारण में नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया। क्यों? आप सोचोगे कि नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, नारद जी भगवान के भगत हैं, ज्ञानी है, फिर भी श्राप दे दिए। नारद जी नहीं दिए, माया ने दिलवाया। क्यों दिलवाया? जब जब आपको यह लगेगा कि हम कर रहे हैं, माया आपसे भी दिलवा देगी। हम नहीं कर रहे हैं प्यारे, वो करा रहे हैं तो कर रहे हैं। कब तक करेंगे? जब तक करवाएंगे। क्या करेंगे? जो वो करवाएंगे। जिसका भाव ऐसा रहता है माया उसको नहीं सताती। जिसको ऐसा लगता है कि मैंने किया, जीव बन जाए तो मैंने किया, बिगड़ जाए तो भगवान ने किया। लड़का पास हो जाए, महाराज बहुत मेहनत किया था, दिन रात एक कर दिया महाराज। अब फेल हो जाए, मेहनत तो बहुत किया था महाराज लेकिन भगवान को मंजूर नहीं था, क्या किया जाए। अरे पास हुआ तो एक बार भी नहीं बोले भगवान की कृपा से हो गया, फेल हो गया तो भगवान ने कर दिया। नारद जी तपस्या में बैठे और कामदेव उनकी तपस्या को तोड़ नहीं पाया तो नारद जी को लगा कि मेरा पुरुषार्थ था कि कामदेव परास्त हो गया। शंकर भगवान के पास गए, बाबा मना किए कि देखो ये कहानी हमको तो सुनाए, भगवान को मत सुनाना। माँ ने नहीं, जाके सब सुना दी। भगवान देखिए तो ये तो बच्चे के भीतर अहंकार हो गया है। भगवान ने लीला बनाई हो, माया का नगर, माया का राजा, भगवान की माया राजा की बेटी विश्वमोहिनी बनी। नारद जी पहुंचे, देखे स्वयंवर है। अब कन्या को देखकर नारद जी का मन ऐसा मोहित भया कि सोचने लगे ये कन्या हाथ से नहीं जानी चाहिए, स्वयंवर में मुझे मिलनी चाहिए। लेकिन नारद के चेहरे पर माला मिलेगी, मेरे से सुंदर सुंदर राजा आए हैं, तो सोचे कि ये विश्व मोहिनी है, भगवान विश्व मोहन है। यदि भगवान का चेहरा उधार मिल जाए तो काम बन सकता है। अब आप बताओ, शादी ब्याह में उधार में कपड़ा मिलता है, शेरवानी मिलता है, गहना मिलता है नकली नकली। आज पता चला हमको आज कि महाराज जी जितने लोग गहना पहनते 80% नकली गहना पहन के आते शादी में। क्यों? उधार पे मिलता है सब, नकली नकली। लेकिन आप सुने हैं कि शादी के लिए कहीं चेहरा उधार मिलता है? आपने सुना भाई बढ़िया सुंदर सा एक चेहरा निकाल के दीजिए, शादी करके वापस कर देंगे। नारद जी भगवान का चेहरा उधार मांगने गए। राम जी से कहे, भगवान से कहे, आपन रूप देहु प्रभु मोहि आन भांति नहीं पावो। नारद जी ने मांगा भगवान का रूप, भगवान ने दिया बानर का रूप। एक कन्या ने देखा नारद जी को भयानक बानर के रूप में, नारद जी की ओर गई ही नहीं, भगवान ही राजकुमार का रूप धारण करके उस सभा में चले गए और भगवान की माया ने भगवान के ही गले में माला पहना दिया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शंकर भगवान के दो गण थे, नारद जी को देख के हंस दिए, कहे कितना सुंदर चेहरा मिला है बंदर का। अरे राम! नारद जी को आया क्रोध, दोनों रुद्र गणों को श्राप दिया, उपहास करते हो जाओ, तुम दोनों असुर हो जाओ। चले नारद जी, आज भगवान मिलेंगे तो दईहूं श्राप कि मरिहूं जाई, या तो श्राप दूंगा नहीं तो अपने आप को समाप्त कर लूंगा। तब तक भगवान ने मिल गए रास्ते में। नारद जी का फूट पड़ा। नारद जी बोले कपटी हो तुम, कपटी। किसको बोले? भगवान को। बोले जलते हो आप दूसरे का सुख देखकर, बर्दाश्त नहीं कर पाते हो आप नहीं चाहते कि आपसे अच्छा किसी का हो जाए। आपका कपट तो उसी दिन दिखाई पड़ गया था। समुद्र मंथन में जहर निकला तो शंकर के पास भिजवा दिए, और लक्ष्मी मणि निकला तो अपने पास रख लिए।
जो मन करता है वही करते हैं आप, अपने से बड़ा किसी को नहीं मानते हैं आप, परम स्वतंत्र हो गए हैं। जो मन करता है वही करते हो, अच्छे को मन करता है बुरा बना देते हो, बुरे को मन करता है अच्छा बना देते हो। आज तक किसी ने ठीक नहीं किया, ये नारद ठीक करके छोड़ेगा। आज 3 श्राप देता हूं। जिस राजकुमार का रूप बनाकर मेरे साथ छल किया, पहला श्राप वही मनुष्य शरीर धारण करना पड़ेगा। दूसरा श्राप देता हूं, कपियाकृति तुम कीन हमारी, मैंने कहा अपना रूप दो, बानर बनाया। दूसरा श्राप, मनुष्य बनोगे तो ये बानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तीसरा श्राप, मैं गया था उपकार के लिए, तुमने मेरा अपकार किया। आज जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए तुमको भी रोना पड़ेगा। 3 श्राप दिया। भगवान ने श्रापों को सिरोधार किया। नारद जी के ऊपर जो माया चढ़ के बोल रही थी, उस माया को नीचे उतार दिया। जब हरि माँ जी के जन्म का ये तीसरा कारण। चौथे कारण में सृष्टि के आदि माता पिता मनु और शत्रुपा जाकर नैमिषारण्य में 23,000 वर्ष तक कठोर तप किए, तब भगवान का दर्शन मिला। भगवान ने मनु जी से कहा क्या चाहिए? मनु जी कहे प्रभु मैं आपको पुत्र के रूप में चाहता हूं, चाहूं तुम समान सुत प्रभुसन कवन दुराव। भगवान बोले अब हम अपने समान कहां ढूंढने जाएंगे, वचन देता हूं मनु जी, मैं ही आपके घर आपका पुत्र बन के अवतार लूंगा। ये राम जी के जन्म का चौथा कारण। 5वें कारण में एक बहुत प्रतापी राजा था, प्रताप भानु, ब्राह्मणों को बस में करने चला। अब पड़ गई बात उल्टी, ब्राह्मणों ने प्रताप भानु को शाप दे दिया। क्यों? कपटी मुनि का कुसंग लगा उसे। देखिए एक बात मैं निवेदन करूं, जीवन में सत्संग मिले चाहे ना मिले, जीवन में कुसंग से बच के रहना चाहिए। क्यों? को न कुसंगति पाई न साई। हमारे महाराज श्री कहा करते बेटा कुसंग से बच के रहना भी एक प्रकार का सत्संग है, बचा जाए। प्रताप भानु को शाप मिला, प्रताप भानु रावण बना, उसका छोटा भाई हरिमर्दन कुंभकर्ण बना, और प्रताप भानु का जो मंत्री था धर्म रुचि, वो रावण के सौतेले भाई विभीषण बने। रावण दोनों भाइयों को ले जाकर कठोर तप किया। ब्रह्मा शंकर जी गए आशीर्वाद देने, वर देने। रावण ने कहा मरो नहीं। ब्रह्मा जी कहे कुछ और मांगो, तो बहुत विचार करके मांगा, बानर मनुज जात दुई बारे, वानर मनुष्य छोड़कर कोई न मार पाए। बोले तथास्तु ऐसा ही होगा। कुंभकर्ण के पास गए, मांगने वाला था 6 महीना जगूं 1 दिन सोऊं। ब्रह्मा जी सोचे 6 माह जग जाएगा तो पूरी सृष्टि खा जाएगा। सरस्वती जी को प्रेरित करके उसकी मति पलटवा दिया, उल्टा मांग लिया, 6 महीना सोऊं 1 दिन जगूं। ब्रह्मा जी तुरंत बोले तथास्तु ऐसा ही होगा। विभीषण जी के पास गए, विभीषण जी ते ही मांगे भगवंत पद कमल अमल। विभीषण जी ने भगवान के चरणों में प्रेम मांगा। इधर मैं नामक दानव ने अपनी बेटी मंदोदरी का विवाह रावण से कराया। वहां रावण दोनों भाइयों को पाताल ले गया, विवाह करा कर लाया। रावण का आतंक इतना बढ़ने लगा हो, दिन रात रावण का आतंक पृथ्वी पर बढ़ने लगा। यज्ञ करने वाले आचार्य के बालों को रावण घसीट कर लाता था। वेद पुराण की कथाओं को कहने वालों को रावण दौड़ा दौड़ा के मारता था। धरती अकुला गई, मुनियों के पास गई, मुनि लोग पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी सबको लेकर कैलाश पहुंचे। ये रावण से कैसे छुटकारा मिलेगा, भगवान कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? एक ने कहा बैकुंठ चला जाए, एक ने कहा साकेत चला जाए, एक ने कहा गोलोक चला जाए, किसी ने कहा क्षीर सागर चला जाए। शंकर भगवान बोले कहीं न चला जाए। क्यों? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, केवल प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान सर्वत्र है, हम लोग प्रेम से बुलाएंगे तो भगवान यहीं आ जाएंगे। सारा देव समाज मिलकर भगवान को बुलाने लगा। हरि